जय भोलेनाथ दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए कलश स्थापना की विधि लेकर आई हूँ। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि जानते हैं। हमें कलश को किस दिशा में स्थापित करना चाहिए, क्या क्या सामग्री डालनी चाहिए और कौन कौन सी देवताओं का वास होता है। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण विधि को। हमारे सनातन धर्म में कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस घर में हर त्योहार व पूजन विधि में कलश की स्थापना होती है उस घर में संपूर्ण 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं कि कलश में कौन कौन से देवताओं का वास होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कलश के मुख में श्री हरि विष्णु का वास होता है। कलश के कंठ भाग में रुद्र अर्थात भगवान शंकर का वास होता है और कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हम उसमें वो जो जल भरते हैं उसमें वरुण देवता का वास होता है और कलश का जो अंदर का खाली भाग होता है, मध्य भाग, उसमें मातृशक्तियों का वास होता है। जो पंच पल्लव हम कलश में स्थापित करते हैं उनमें हमें संपूर्ण प्रकृति का भाव होता है और कलश पर रखा हुआ जो धान का पात्र है उसमें धन ऐश्वर्य का प्रतीक मान करके रखा जाता है और कलश में जो नारियल रखा जाता है वह साक्षात गणेश जी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इतने सारे देवता एक साथ यानी संपूर्ण देवता एक साथ हमें जब हमारे घर में हम कलश स्थापित करते हैं तो उसमें वास करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कलश में हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कलश कैसा लेना चाहिए। कलश आप सोने का ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का, मिट्टी का, कोई भी ले सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है उस भाव से आप कलश ले सकते हैं। लेकिन आप स्टील का और लोहे का कलश नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टील और लोहे का कलश अशुभ माना जाता है। सबसे पवित्र मिट्टी का कलश माना जाता है। इसके साथ ही कलश को ढकने के लिए मिट्टी का पात्र लेना चाहिए क्योंकि मिट्टी ही सबसे पवित्र मानी जाती है। फिर इसमें रखने के लिए रोली, मोली, चंदन, सुपारी, गंगाजल, अक्षत, हल्दी, सिक्का, नारियल और लाल कपड़ा लें और साथ में 5 पल्लव लें। पत्ते आप आम के या अशोक के जो हों वह ले सकते हैं। आम के हों तो सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्ते आप 5, 7, 9, 11 जैसे भी मिले वैसे ले सकते हैं। ये सभी सामग्री लेने के बाद अब कलश को कैसे स्थापित करना है वह मैं आपको बताती हूँ। पुराणों के अनुसार मांगलिक कार्यों में हम सबसे पहले कलश की ही स्थापना करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि कलश में भगवान गणेश, नवग्रह और 33 कोटि देवताओं का वास होता है। कलश स्थापित करते हैं तो हमारे घर में संपूर्ण देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल छिड़क करके उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर साफ मिट्टी, बालू मिट्टी बिछा देनी चाहिए। उस पर सप्त धान रख दें और थोड़ी बालू मिट्टी और बिछा दें जिससे कलश का जल अवशोषित होता रहे। सप्तधान हमारे ग्रह में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब सर्वप्रथम कलश की गर्दन पर मोली बांध दें और उस पर स्वास्तिक बना दें। बाद में कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और माँ गंगा का भाव मन में लाते हुए उसमें जल भर दें। थोड़ा गंगा जल पहले डालने पर पूरा जल गंगा जल में बदल जाता है, इसलिए सबसे पहले गंगा जल डालना चाहिए। जल भरने के बाद कलश को तिलक का भाव करते हुए रोली डाल दें। फिर सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालें। सिक्का अगर चांदी का हो तो वह डालें, वरना वैसे सिक्का डाल दें। थोड़े चावल चढ़ाएं और उसके बाद 5 पल्लव अर्थात आम के या अशोक के पत्ते इसमें लगा दें और ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र कलश को ढकने के लिए रखें। अब इस पात्र पर नारियल रखना होता है। नारियल को रखने का भी एक विशेष तरीका होता है।
नारियल का जो भाग पेड़ से काटकर अलग किया जाता है, उस भाग को हमेशा हमें अपनी तरफ करके ही रखना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लिपटाकर बांध दें और उस पर मोली बांध दें और स्वास्तिक बनाएं और फिर इसे कलश पर रखना चाहिए। इस तरह घर में अपने ईशान कोण में कलश की स्थापना करनी चाहिए। और हाँ, कलश को स्थापित करते समय हमें मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए, क्योंकि चुपचाप कभी भी हमें कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ओम गणेशाय नमः का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः का जप कर सकते हैं, और जो भी मंत्र आपको आता है उसे जपते रहना चाहिए। दीप प्रज्वलित करें या कलश की स्थापना करें, हमेशा मंत्रोच्चारण के साथ ही हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कलश स्थापना की संपूर्ण विधि। आशा करती हूँ आप लोगों को यह विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।